हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी यूपीटीईटी की परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप हर सब्जेक्ट पे अच्छे से प्रॉपर टाइम दे रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर को अब आपका जो है 1 महीना भी नहीं बचा है। सही है, देख रहे हैं हम आपके लिए अग्नि परीक्षा बैच लेके आए हुए हैं और इस बैच के तहत हम आपकी यूपीटीईटी की प्रिपरेशन करा रहे हैं और इस प्रिपरेशन में अभी हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन चला रहे हैं और इन प्रैक्टिस सेशन को आप कर लेते हैं तो आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास में हमने वर्णमाला और विराम चिन्ह कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, आप हमारे टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ से आप उन क्लासेस से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके 2 टॉपिक में किस तरीके से आपकी तैयारी है और कौन कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है। और ये प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं वो हम टॉपिक वाइज ही करेंगे। ठीक है, पेपर तक। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आज हम करने वाले हैं संधि। आज हम क्या टॉपिक करने वाले हैं? संधि वाला टॉपिक करने वाले हैं। इसमें मैं संधि से जो भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं या आएंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी मैं आपको संधि के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बता दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लेना ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए हम अपनी क्लास को। तो देखेंगे हम हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया है। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि संधि होती क्या है। ठीक है, कि संधि का रचना कैसी होती है, संधि का अर्थ क्या होता है, अगर संधि की परिभाषा भी आती है तो उसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पर एक बार ये देख लेते हैं कि संधि के बारे में। ठीक है, कि संधि की शब्द संरचना से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संधि को जो है, क्या संधि में ही बताइए कि कौन सी जो है संधि है, या संधि को तोड़ के दे दिया जाएगा, इसको बताइए कि इसका विच्छेद कीजिए या इसको बताइए। ठीक है, तो देखेंगे जो शब्द संरचना देखेंगे हम संधि की। शब्द संरचना। ठीक है, तो संधि की शब्द संरचना में हम क्या क्या आ सकता है आपको क्वेश्चन कि शब्द संरचना। तो सम प्लस धी, सम प्लस धी, इसको हम क्या बोलेंगे? समधन धी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संधि। इसका क्या होगा? संधि। ठीक है, अगर पूछा जाए बराबर क्या होगा? संधि। सही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे अगला हेडिंग में अपनी कि शाब्दिक अर्थ क्या है संधि का। शाब्दिक अर्थ, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या देखेंगे कि इसका शाब्दिक अर्थ संधि का क्या होता है। चलिए देखते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि मेल, मेल, सुलह, ठीक है, या आप कह सकते हैं समझौता, समझौता। कि जैसे मान लीजिए कहीं कहीं कोई विवाद हो जाता है तो हम क्या कर लेते हैं? संधि कर लेते हैं। तो मतलब क्या कर लिया हमने? समझौता कर लिया, या उस देश के साथ या किसी भी इंसान के साथ। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? योग। क्या कह सकते हैं? इसे हम योग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा से भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे परिभाषा देखेंगे। क्या देखेंगे? परिभाषा इसकी क्या होती है।
तो क्या होगी परिभाषा इसकी कि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। क्या है? दो निकटवर्ती निकटवर्ती वर्णों का मेल। क्या होती है? संधि होती है। या आप यहाँ कह सकते हैं कि वर्णों के योग या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। या एक और डेफिनेशन रख सकते हैं आप यहाँ पे कि वर्णों के योग या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? संधि की डेफिनेशन हो गई और रचना भी हो गई और शाब्दिक अर्थ भी हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हमें जानना जरूरी था कि संधि होती क्या है। ठीक है, अब जो है हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया था। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया था, हमारा पहला क्वेश्चन ये दिया था। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे सूक्ति दी है। क्या दी है? सूक्ति दी है। तो सूक्ति का सही क्या होगा कि सूक्ति का सही विच्छेद क्या होगा यहाँ पे? तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर होगा सूक्ति का सु प्लस युक्ति। क्या होगा? सु प्लस उक्ति होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा कौन सा वाला होगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, कौन सा होगा? फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। और इसको हम तोड़ेंगे तो इसमें क्या क्या आएगा? अगर इसमें पूछा जाए कौन सी संधि है, तो इसमें संधि कौन सी है? इसमें हमारी जो संधि है, कौन सी संधि है? इसमें है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? कौन सी संधि है इसमें? इसमें संधि पूछी जाए तो इसमें संधि कौन सी है? इसमें संधि है दीर्घ संधि। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। ठीक है, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि है और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें क्या आएगा? इसमें उ प्लस उ प्लस उ क्या हो गया है? बड़ा ऊ हो गया है। ठीक है, क्या हो गया है? बड़ा ऊ हो गया है। दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ में जो छोटे होते हैं उनको क्या कर देते हैं? हम बड़ा कर देते हैं। मतलब कि आ ई ऊ को किसमें? आ ई ऊ और री में तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाती है? दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में कौन सा है। तो सदैव यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सदा प्लस एव। क्या होगा? सदा प्लस एव होगा। तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी वाला राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? डी हमारा राइट आंसर होगा। अब पूछा जाए सदैव में कौन सी संधि है, तो सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में है आपकी वृद्धि संधि। कौन सी संधि है? इसमें है वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि। ठीक है, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि में क्या होता है? अगर पूछा जाए कि
वृद्धि संधि में क्या होता है, तो जहाँ शब्द के बीचों बीच में क्या होती हैं, दो मात्राएं होती हैं। शब्द के बीचों बीच दो मात्राएं होती हैं। इसमें आप देख रहे हैं दो मात्राएं हैं। सदैव में क्या है, सदैव में बीचों बीच दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, क्या होता है, वृद्धि की पहचान होती है। और जहाँ पे दो स्वर और वर्ण के योग से क्या बनता है, ए और अ वर्ण बने। ए और कौन सा वर्ड बने, अ वर्ड बने। ठीक है, यहाँ पे कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है। और ये बना कैसे है, यो यहाँ पे सदैव बना है, ये आपका बना है आ प्लस ए से मिलके क्या बना है, ए बना है। ठीक है, ये इस तरीके से बना है। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, वृद्धि संधि को भी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है। तो यहाँ पे एक गलत उदाहरण कौन सा है, इसका जो एक गलत उदाहरण है आपका, तो यहाँ पे परो प्लस उपकार। तो परो प्लस उपकार क्या है, गलत दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये गलत दिया है, बाकी आपके सब सही दिए हैं। तो कौन सा यहाँ पे गलत दिया है, यहाँ पे परो प्लस उपकार गलत दिया है। तो परो प्लस उपकार जो है गुण संधि है। ठीक है, बाकी सभी विकल्प क्या हैं, सही दिए हैं। तो बाकी सभी विकल्प क्या दिए हैं, सही दिए हैं। ठीक है, अब इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। ठीक है, और ये कौन सी संधि है, यहाँ पे गुण संधि है। कौन सी संधि है, यहाँ पर गुण संधि है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया है कि वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है। तो वधु उत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या यहाँ पे होगा, हमारा सी वाला होगा, वधु प्लस उत्सव होगा। क्या होगा, वधु प्लस उत्सव होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सही होगा। और इसको अगर हम देखें कि ये कौन सी संधि है, तो ये हमारी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, और इसको तोड़ा कैसे गया है, इसको तोड़ा जो गया है तो उ प्लस उ क्या हो जाएगा, बड़ा उ हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा फिफ्थ नंबर किया, सदैव शब्द में संधि है। ये हमने अभी ऊपर भी देखा था कि सदैव शब्द में संधि है। सदैव में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है, सदैव में संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिया है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव, तो बी वाला हमारा राइट आंसर है। और पूछा जाए महोत्सव में कौन सी संधि है, तो महोत्सव में आपकी कौन सी संधि है, गुण संधि है। कौन सी संधि है, गुण संधि है। पहले हम इसका देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया गया है। तो आ प्लस उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ठीक है, तो और संधि कौन सी है, संधि हमारी है गुण संधि। गुण संधि। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा दिया है अगला कि क्या दिया है, प्रतिधन। यहाँ पे प्रतिधन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रतिधन आघात होगा। यहाँ पे लिख दे रही हूं मैं, क्या होगा, ये प्रतिधन आघात। तो इसका हमारा क्या बनेगा, प्रतिधन आघात का इसका हमारा बनेगा प्रत्यघात। क्या बनेगा, प्रत्यघात बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारी कौन सी संधि होगी, यहाँ पे हमारी होगी यड़ संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। और पूछा जाए यड़ संधि की पहचान क्या होती है, अगर पूछा जाए कि यड़ संधि की पहचान क्या होती है, तो यड़ संधि की हमारी पहचान होती है कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यड़ संधि की क्या पहचान होती है, जहां शब्द के बीचों बीच, जहां
शब्द के, यहाँ पे लिख दे रही हूँ यड़, कौन सी संधि है, यड़ संधि है। तो इसकी पहचान क्या होती है यड़ संधि की, जो शब्द के बीचों बीच क्या होता है, शब्द के बीचों बीच, शब्द के बीचों बीच क्या होता है, यारा लावा होता है, या रा ला और वा होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ होता है, ठीक है। और इसके साथ था यारा लावा से पहले क्या होता है, यारा लावा से पहले आपका जो होता है आधा स्वर होता है, क्या होता है, आधा व्यंजन होता है, क्या होता है, आधा व्यंजन होता है। योग से पहले, यारा लावा से पहले बीचों बीच ये हो, बीचों बीच यारा लावा हो, और इससे पहले क्या हो, इससे पहले आधा व्यंजन हो, क्या हो, आधा व्यंजन हो, ठीक है। ये हमारी यड़ संधि की पहचान होती है। इससे आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पहचान भी लेंगे और कर भी लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर दिया है। क्वेश्चन दिया है महोस्त शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे क्या होगा, महा प्लस औषध, क्या होगा, महा प्लस औषध होगा राइट आंसर हमारा। तो यहाँ पर हमारा ए वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। और इसको अगर तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, आ और ओ, आ प्लस ओ। और पूछा जाए इसमें संधि कौन सी है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें संधि कौन सी है, तो ये संधि कौन सी होगी, तो ये हमारी क्या होगी, वृद्धि संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि, ठीक है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हैं पेपर में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, स्वर ध्वनि के कितने मेल होते हैं। तो स्वर ध्वनि के कितने मेल होते हैं, क्वेश्चन दिया है स्वर संधि के, क्वेश्चन दिया है 9 नंबर की, स्वर संधि में किसका मेल होता है। तो स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का मेल होता है। किसका मेल होता है, पूछा गया है कि स्वर संधि में किसका मेल होता है, तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिए विकल्प में स्वागत का विच्छेद क्या होगा। तो स्वागत का क्या होगा, सु प्लस आगत, क्या होगा, सु प्लस आगत होगा, ठीक है। तो पहला वाला यहाँ पे हमारा राइट होगा। अगर पूछा जाए स्वागत में कौन सी संधि है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मैंने अभी पहचान बताई थी इसकी कि आधा यहाँ पे व्यंजन दिया है और यारा लावा, बा यहाँ पे भी दिया है, क्या दिया है, बा दिया है, ठीक है। तो ये कौन सी संधि है, ये हमारी होगी यड़ संधि। कौन सी संधि है, यड़ संधि है, ठीक है। सही। आगे चलते हैं और इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ऊ प्लस आ, क्या बनेगा, ऊ और आ क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि, डैश संधि और डैश संधि। तो यहाँ पे क्या होगा, तो डैश की जगह पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ
वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी डेफिनेशन आ सकती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। तो धर्मात्मा क्या है, धर्मात्मा, तो क्या होगा, धर्म प्लस आत्मा, क्या होगा इसका विच्छेद, धर्म प्लस आत्मा होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे ये वाला होगा, बी वाला। और पूछा जाए इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें आपकी दीर्घ संधि है। आप ये मत समझना इसमें आधा जो व्यंजन दिया है तो यहाँ पे यड़ संधि होगी, नहीं, यड़ संधि की कंडीशन होती है कि उसमें यारा लावा होगा, अंतस्थ व्यंजन के, अंतस्थ व्यंजन से पहले क्या होगा, आधा व्यंजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ संधि है। और इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इसको तोड़ेंगे तो आ प्लस आ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 14 नंबर की इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। तो यहाँ पे कौन सा असंगत विकल्प है, हरी प्लस बाली, क्या है, हरी प्लस बाली जो है, हरी प्लस बाली वाला विकल्प जो है असंगत है, ठीक है। कैसे असंगत है, क्योंकि सभी विकल्प क्या होते हैं, मूल शब्दों और प्रत्येक उपसर्ग को मिलाकर बने हैं। मूल शब्दों और प्रत्येक उपसर्ग को मिलाकर ये सारे जो गए हैं आपके, ये सभी यहाँ पे आपके बने हैं, ठीक है। तो अभी प्लस यान, तो अभियान में क्या होगा, अभियान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको लिख देती हूं मैं, इसका क्या होगा, अभियान होगा, ठीक है। इसमें उपसर्ग, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर ये शब्द बने हुए हैं। इसका क्या होगा, उप प्लस हार, तो क्या होगा, उपहार हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो होगा वो होगा पथरीला, पथ प्लस ईला, तो क्या होगा, पथरीला, जबकि आपका ये जो दिया है हरी प्लस बाली, जो क्या है सार्थक व्याकीकरण, इसके ये क्या है, एक सार्थक नहीं है, ठीक है, इसलिए ये असंगत है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो तत्पुरुष में सही संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस पुरुष होगा। तो यहाँ पे आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा, आ वाला राइट आंसर होगा। और इसमें पूछा जाए कौन सी संधि है, तो यहाँ पे हमारी व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, प्रथम पद जो है अंतिम वर्ण में क्या है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है प्रति प्लस, यहाँ पर दिया 16 नंबर की प्रत्येक का संधि विच्छेद उदाहरण है। तो प्रत्येक जो है किसकी संधि है, तो यहाँ पे आधा आप देख रहे हैं, या व रालावा है, या व अंतस्थ, यहाँ पे देख रहे हैं आप अंतस्थ व्यंजन भी दिया है, और आगे क्या दिया है, आधा व्यंजन दिया है। तो हमारा कौन सा है, यड़ संधि है। ये कौन सी, यड़ संधि है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, प्रति प्लस एक बनेगा। क्या बनेगा विच्छेद, प्रति धन एक, प्रति एक। तो इसमें किस किस का योग हुआ है, किस किस के मिलने से बना है, तो इसमें ई, यहाँ से ई लिया गया है, यहाँ से ए लिया गया है, तो क्या हो गया है, यहाँ से ई ली गई, यहाँ से ये ए लिया गया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, प्रति एक, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है। तो यहाँ पे त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद क्या है, पहला वाला है। कौन सा है, पहला है, त्रिपुर प्लस आरी, क्या होगा, त्रिपुर प्लस आरी, त्रिपुरारी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, दीर्घ संधि है। कौन सी है, दीर्घ संधि है,
या आप कह सकते हैं दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। तो इसमें त्रिपुर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं क्या है, त्रिपुर धन आरी है। त्रिपुर का अर्थ क्या होगा, तीन नगर, क्या होगा, तीन नगर, ठीक है। और आरी का मतलब क्या होता है, आरी का मतलब होता है शत्रु, क्या होता है, शत्रु। तो त्रिपुरारी, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस चीज का योग हुआ है, तो यहाँ पे आ धन आ और आ मिलके क्या हो गया है, बड़ा आ हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि स्थानापन्न, क्या है, स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद है। तो स्थानापन्न का सही संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पे हमारा, तो इसका हमारा होगा स्थान प्लस आपन्न, क्या होगा, स्थान प्लस आपन्न होगा। तो इसका राइट क्या होगा, स्थान प्लस आपन्न होगा। और पूछा जाए इसमें कौन सा जो है संधि है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कौन सी, दीर्घ संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। और इसमें किस किस चीज का योग हुआ है, तो इसमें आ धन आ, ठीक है, बराबर क्या हो गया है, आ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आ, यहाँ पे ये वाला आओ आ मिलके क्या हो गया है, आ हो गया, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होगा, स्थानापन्न हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है 19 नंबर क्वेश्चन दिया है कि नैन अभिराम का सही संधि विच्छेद है। तो नैन अभिराम का संधि विच्छेद क्या होगा, आप ये मत सोचिए कि इतने टफ हैं, आपको टफ ही आने वाले हैं। कुछ अच्छे लेवल के आपको जो है यूपी टेट में देखने को मिलेंगे, आपके संधि जो भी 2-3 क्वेश्चन जो भी आएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा नयन प्लस अभिराम, क्या होगा, नयन प्लस अभिराम होगा, ठीक है, नयन प्लस अभिराम, नयनाभिराम हो जाएगा। तो इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है। और इसमें नयन का आ लिया गया है, क्या है, नयन से आ, धन अभिराम का भी क्या लिया गया है, आ लिया गया है। इसका मिलके क्या हो गया है, बड़ा आ हो गया है, ठीक है, क्या हुआ, बड़ा आ हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर दिया है। क्वेश्चन दिया है कि आज्ञा अनुपालन का संधि विच्छेद है। तो आज्ञा अनुपालन का संधि विच्छेद क्या होगा, आज्ञा धन अनुपालन, क्या होगा, आज्ञा धन अनुपालन होगा। यहाँ पे हमारा डी वाला राइट आंसर होगा। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। और इसमें किस किस चीज का जो है मिलन हुआ है, इसमें आ, यहाँ से क्या है, आज्ञा का आ आएगा, ठीक है, यहाँ पे अनुपालन का आ आएगा, क्या आएगा, अनुपालन का आ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, केवल देखते ना जाएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें कि आपको क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ रहे हैं और यहाँ से आप इजीली इनको कर पा रहे हैं। अगर इनसे क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप पेपर में कर लेंगे। तो हम 21 नंबर क्वेश्चन अपना देखेंगे। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अत्याल्प, क्या है, अत्याल्प का सही संधि विच्छेद है। तो इसका क्या होगा, अति प्लस अल्प, क्या होगा, अति प्लस अल्प होगा। तो यहाँ पे हमारा सी वाला राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे संधि कौन सी है, आप तो पहचान ही गए होंगे इसकी संधि। ये यहाँ पे हमारी यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है, ठीक है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। यहाँ पे हमारी यड़ स्वर संधि है। कौन सी, स्वर संधि है, क्योंकि स्वर संधि का ही भेद क्या होता है, यड़ होता है। और पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के
5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। स्वर संधि के, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ऊपर कि स्वर संधि के भेद तो कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे। अगर पूछा जाए इसमें मिलन किस किस चीज़ का हुआ है, तो यहाँ पे मिलन जो हुआ है वो हुआ है आ के मिलने से या बना है। क्या है? ई और आ के मिलने से। ई धन आ के मिलने से क्या बना है? या बना है, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है 22 नंबर की मात्राज्ञा। क्या है? मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद है। मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? मात्र प्लस आज्ञा। क्या होगा? मात्र प्लस आज्ञा, ठीक है। ये वाला हमारा सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारी कौन सी संधि है? यहाँ पे भी हमारी यड़ संधि है। कौन सी संधि है? यहाँ पे भी हमारी यड़ स्वर संधि है। कौन सी संधि? यड़ स्वर संधि, ठीक है। यड़ स्वर संधि है। और यहाँ पे री और आ, री और री धन आ को मिलने से क्या बन गया है? री धन आ के मिलने से रा बना है। क्या बना है? रा बना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो रा आप कहेंगे इसमें रा तो दिख नहीं रहा है, तो जो त्रा आपका होता है, तो त्रा कैसे बनता है? त्रा 2 योग से बनता है, तो ता धन रा से क्या बनता है? त्रा बनता है। और ये आपका क्या है? संयुक्त जो है, संयुक्त वर्ण है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 23 नंबर दिया है कि सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद है। तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या है? सर्व प्लस उपारी। क्या है? सर्व प्लस उपारी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? सर्वोपरि, ठीक है। इसमें पूछा जाए कौन सा संधि है, तो यहाँ पे गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। गुण स्वर, ठीक है। गुण स्वर संधि है। और इसमें यहाँ पे आ और ऊ के मिलने से, आ और आ धन ऊ के मिलने से क्या हो गया है? ओ हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है सौउद्देश्य। क्या है? सौउद्देश्य का संधि विच्छेद है। तो सौउद्देश्य का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे हमारा डी वाला होगा, सा प्लस उद्देश्य, सा धन उद्देश्य, ठीक है। यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे भी हमारी गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। जिसके पीछे मैं स्वर लिख रही हूँ, आप समझ जाना कि ये स्वर का भेद है, ठीक है। इतना तो आपको पता ही होगा क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसका मेल हुआ है? यहाँ पे जो है सा, तो यहाँ पे सा का अंतिम स्वर आ है और उद्देश्य का क्या है? उद्देश्य का ऊ, उद्देश्य का ऊ मिलके हमारा क्या बन गया? ओ बन गया। क्या बन गया? ओ बन गया, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया है कि क्वेश्चन दिया है स्वर्गारोहण। क्या है? स्वर्गारोहण में कौन सी संधि है? तो स्वर्गारोहण में कौन सी संधि है? स्वर्ग प्लस आरोहण। स्वर्ग प्लस आरोहण यहाँ पे हमारे राइट होगा। और ये हमारी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। तो यहाँ पे हमारा आ प्लस आ धन आ मिलके क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि जितेंद्र का सही संधि विच्छेद है। तो जितेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसका हमारा होगा जित प्लस इंद्र। क्या है? जित प्लस इंद्रे, तो जितेंद्रे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पे भी हमारी गुण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर है कि इसमें से अभ्युदय
कि अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो अभ्युदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभिधन उदय। क्या होगा? अभिधन उदय होगा। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और यहाँ पे आपको पता ही है कि यड़ संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद है। तो गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका? यहाँ पे गीतांजलि का गीत प्लस आंजलि क्या होगा? गीत प्लस आंजलि होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। और यहाँ पे हमारी दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, आ और आ हो गया है। ठीक है, दोनों छोटे आ, छोटा आ मिलके क्या हो गया? बड़ा आ हो गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है सूर्योदय का संधि विच्छेद है। तो सूर्योदय में कौन सा संधि विच्छेद है? सूर्य धन उदय। सूर्य धन उदय, सूर्य उदय। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है? यहाँ पे हमारी गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है ब्रह्मा ऋषि क्या है? ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद है। तो इसका क्या होगा? ब्रह्मा प्लस ऋषि होगा, ब्रह्मा धन ऋषि होगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला राइट आंसर होगा, सी वाला। इसमें कौन सी संधि है? इसमें भी गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर है कि क्वेश्चन दिया है कि अग्नेयस्त्र का सही संधि विच्छेद है। तो अग्नेयस्त्र को हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अग्नेय प्लस अस्त्र बनेगा, अग्नेय बनेगा, अग्नि नहीं बनेगा, अग्नेय प्लस अस्त्र बनेगा। तो यहाँ पे हमारा ए वाला राइट आंसर होगा। कौन सा? अग्नेय प्लस अस्त्र बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि क्या क्वेश्चन दिया है? क्वेश्चन दिया है नवोन्मेष क्या है? नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद है। तो इसका हमारा क्या होगा? नव प्लस नव धन उन्मेष क्या होगा? नव धन उन्मेष होगा। और संधि कौन सी है इसमें? इसमें हमारी गुण संधि है। कौन सी? गुण संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है शुभेच्छा क्या है? शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद है। तो शुभेच्छा का क्या होगा? शुभ धन इच्छा, शुभ धन इच्छा हमारा शुभेच्छा होगा। और यहाँ पे हमारी गुण संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि परमौषध क्या है? परमौषध का सही संधि विच्छेद है। तो परमौषध का क्या होगा? परम प्लस औषध क्या होगा? परम प्लस औषध होगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। कौन सा? यहाँ पे हमारा सी वाला राइट आंसर होगा। और यहाँ पे संधि कौन सी है? यहाँ पे वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। पूछा जाए यहाँ पे संधि कौन सी है, तो यहाँ पे वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि व्याप्त शब्द का संधि है। तो व्याप्त शब्द में कौन सी संधि है? तो व्याप्त शब्द में यड़ संधि है। कौन सी? यड़ संधि है। आप यड़ संधि की पहचान रखिए कि यारा लावा होगा, उससे पहले क्या होगा? आधा व्यंजन होगा। ठीक है, तो इसको हम अगर इसका विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद इसका क्या होगा? व्याप्त का, व्याप्त का व्याप्त का संधि विच्छेद क्या होगा? बी प्लस बी धन आप्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई और आ के मिलने से, तो यहाँ की ई धन यहाँ का आ का मिलने से क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है कि उद्घाटन का सही संधि विच्छेद है। उद्घाटन का सही संधि विच्छेद क्या होता? इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? उत्धन घाटन। क्या होगा? उत्धन घाटन होगा। तो राइट आंसर हमारा बी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा? इसमें हमारा बी वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि कौन सी है? तो सन्मार्ग में संधि कौन सी है? इसमें हमारी संधि है व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और इसको हम अगर संधि विच्छेद करेंगे
अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे सत प्लस सत धन मार्ग बनेगा, सत धन मार्ग बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ता को किस में तोड़ा गया है, ता का इसके वर्ग का पंचम अक्षर में जो है बदल दिया गया है, ठीक है, इसमें अनुनासिक वर्ण में बदल दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, तो ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको मैंने बता दिया है, सन मार्ग का क्या होगा, सत प्लस मार्ग होगा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे इसका राइट होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको विच्छेद करके बता दिया था, क्योंकि विच्छेद भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है, तो जगन्नाथ शब्द में भी हमारी व्यंजन संधि है, और इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जगत प्लस जगत धन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, जगत धन नाथ, ठीक है, जगन्नाथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ता के बाद यहाँ पे ना आया है, इसीलिए ता का परिवर्तन किस में कर दिया है, ता का परिवर्तन किस में, ना में कर दिया है, ठीक है, ना में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निर का संधि विच्छेद है, तो निर का संधि विच्छेद क्या होगा, नी विसर्ग इही, नी विसर्ग इही होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है निष्फल, तो निष्फल में कौन सा निष्फल का संधि विच्छेद करेंगे, तो ये भी हमारा क्या है, विसर्ग संधि है, निस विसर्ग नी धन फल हो जाएगा, नी धन फल होगा, क्या होगा, नी धन फल होगा, और संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है, ठीक है, विसर्ग संधि है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है निष्करण, क्या है, क्वेश्चन दिया है निष्करण, यहाँ पे भी हमारी कौन सी संधि होगी, यहाँ पे भी हमारी विसर्ग संधि होगी, और निधन करुण, क्या है, निधन करुण होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है मनोदशा, तो मनोदशा में भी हमारी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, मन विसर्ग धन दशा, ठीक है, मनहा विसर्ग दशा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा अगला दिया है यहाँ पे कि इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे निरंतर, जो यहाँ पे निरंतर है ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो इसका हम अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नी निह धन अंतर, क्या हो जाएगा, निरंतर हो जाएगा। और दिग्विजय, दिग्विजय का क्या होगा, दिग्विजय का भी कर लेते हैं, बाकी भी दिग्धन गज, दिग्गज, तो ये हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी व्यंजन संधि है, ठीक है। अब अगला यहाँ पे है महिष, पूजा के लायक हो। तो अगला हमारा यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि महिष, तो महिष में कौन सी संधि होगी, महिष का हम विच्छेद करेंगे तो मही, क्या होगा, मही धन ईश, तो ये हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। अब अगला हम यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट, जो थर्ड हमारा दिया है जगदीश, तो जगत प्लस ईश, जगत
जगत धन ईश, क्या हो जाएगा, जगदीश। और ये हमारी कौन सी संधि है, ये हमारी व्यंजन संधि है। ठीक है, तो आई होप आप इन जो है चारों को समझ गए होंगे। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है निगुण। क्या है, निर्गुण शब्द का सही संधि होगा। तो निर्गुण शब्द में कौन सी संधि होगी, यहाँ पे हमारी विसर्ग संधि होगी। कौन सी, विसर्ग संधि होगी। ठीक है, और अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नी, इसका हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, नी विसर्ग धन गुण, निगुण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है अतएव। तो अतएव शब्द में संधि विच्छेद है। तो अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, अथा धन एव। तो यहाँ पे भी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि यशोदा, यशोदा शब्द का कौन सा संधि उपयुक्त है। तो यशोदा शब्द में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद करेंगे, यशोदा का हम संधि विच्छेद करेंगे, यशोदा, तो इसका क्या होगा, इसका हमारा होगा यशा धन दा। तो क्या हो जाएगा, यशोदा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 48 नंबर है। 48 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है निर्विवाद। क्या है, निर्विवाद में संधि विच्छेद है। तो निर्विवाद का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका हमारा संधि विच्छेद होगा सी वाला, निहि धन विवाद। तो यहाँ पे कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया है मनोहर शब्द का संधि विच्छेद है। तो क्वेश्चन दिया है कि मनोहर शब्द में संधि है। तो यहाँ पे कौन सी, विसर्ग संधि है। कौन सी, विसर्ग संधि है। ठीक है, और इसका हम अगर संधि विच्छेद करेंगे मनोहर का, मनोहर, मनोहर का संधि विच्छेद, मनो, क्या होगा, इसका होगा मन, मनहा धन हर, मनोहर। विसर्ग का क्या है, ओ में चेंज हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो विसर्ग है इसको किस में, ओ में चेंज कर देते हैं। ठीक है, मनोहर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और हमारा ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इससे हम प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन ही करेंगे। तो निगुण शब्द का सही संधि विच्छेद है, ये को हो गया। ये हमने ऊपर पूछा था क्वेश्चन, इसमें पहले पूछा गया था कि निगुण शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसका होगा हमारा ए वाला राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को में भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपने हिंदी की अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ टॉपिक वाइज। और अगली क्लास में हम अगला टॉपिक उठाएंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे 50 क्वेश्चंस की। तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना ना भूलें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, अगर तो बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से हाजिर होंगी। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।